हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज वीकेंड है, संडे है, तो हमने सोचा कि आज कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाते हैं। सो आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग और मक्की की रोटी, पूरा ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल ब्रेकफास्ट। सो ये बहुत ही फेमस है इंडिया में, आपको तो पता ही होगा, हर किसी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसको लोग लस्सी, मक्खन, अचार, ये सब चीज़ों के साथ कंबाइन करके एक बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना के आप वीकेंड पे इसको एंजॉय कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने लिया है सरसों का साग, जिसको मैंने अच्छे से धोकर काट कर तैयार कर लिया है। मैं इसको बहुत बारीक नहीं काट रही हूँ। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल दूँगी और इसके ऊपर से मैं डालूँगी पानी, केवल उतना ही जिससे हमारा साग अच्छे से कवर हो जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑयल, और इसको मैं 3 से 4 विसल बचने तक पकाऊंगी। आइए तब तक हम अपनी मसाले की तैयारी करते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए 1 लार्ज साइज़ अनियन बारीक कटा हुआ, 1 लार्ज साइज़ टमाटो बारीक कटा हुआ, साथ में मैं ले रही हूँ कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ग्रीन चिलीज़ 3 स्लाइस की हुई, और गार्लिक 4 क्लोव्स स्लाइस किए हुए। सबसे पहले मैंने लिया है एक पैन और उसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून घी। सरसों के साग का टेस्ट घी में बहुत अच्छा आता है, बट ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी हमारा बारीक कटा हुआ गार्लिक और बारीक कटी हुई ग्रीन चिलीज़, और इनको अच्छे से पका लूँगी। जब हमारी ग्रीन चिलीज़ और गार्लिक पक जाएंगी तो मैं इसमें डालूँगी अपना बारीक कटा हुआ प्याज और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊँगी। अब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है उसमें, तो मैं इसमें डालूँगी बारीक कटे हुए टमाटर। जब हमारा टमाटर भुन जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट और इसको अच्छे से पका लूँगी। अब मैं इसके ऊपर से डाल रही हूँ 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। सरसों के साग में आप बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालते हैं, सिर्फ मैं इसमें नमक और कोरिएंडर पाउडर ही डालती हूँ। ये देखिए हमारा मसाला अब पक चुका है, तो आइए अब हम अपने साग की तरफ चलते हैं। ये देखें हमारा साग अच्छे से पक चुका है, ये अच्छे से गल गया है। अब इसको पकाने के लिए हमें चाहिए 4 क्लोव्स गार्लिक, 3 हरी मिर्ची कटी हुई। मैंने एक ग्राइंडर लिया है, उसमें मैं अपने सरसों का साग डाल लूँगी जो मैंने उबाल के रखा था। अब मैं इसमें डालूँगी गार्लिक और हमारी हरी मिर्चियाँ, और मुझे इसको ग्राइंड करना है। ध्यान रहे कि आपने इसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा इसको मोटा मोटा दरदरा रखना है। ये देखें ये कुछ इस तरह का लगेगा। ये देखें मैंने बहुत बारीक नहीं पीसा है इसको। अब सरसों के साग को पकाने के लिए हमें चाहिए होता है मक्की का आटा। ये 1 टेबलस्पून मक्की का आटा है। जिस पैन में मैंने अपना मसाला बनाया था उसी पैन में मैंने अपना सरसों का साग जो पीसा हुआ था वो डाल लिया है, और मैं इसको अब पकाऊंगी। अब जब ये पक गया है तो मैं इसमें डालूंगी मक्की का आटा और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। कोई भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में ये पक के तैयार हो जाता है। ये देखें हमारा सरसों का साग अच्छे से पक रहा है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं डालूँगी इसमें अपना तैयार किया हुआ मसाला और इसको अच्छे से सरसों के साथ में अच्छे से मिक्स करूँगी और इनको साथ में पकाऊँगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं, बट मैं अभी इसमें ऑयल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जो हमारा मसाला था उसमें काफ़ी ऑयल था। ये देखें ये अच्छे से पक रहा है, इसको मैंने अच्छे से पूरा मिक्स करके, पर इस टाइम पे मैंने गैस की फ्लेम लो मीडियम रखी थी। मैंने इसमें 1 टीस्पून पानी डाला है और इसको अच्छे से मैं पका रही हूँ कुछ इस तरह से। ये देखें अच्छे से मसाला पूरे साग के साथ मिक्स हो गया है और हमारा साग बहुत अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। आइए अब हम इसकी टेम्परिंग की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने लिया है 1 टेबलस्पून घी।
अब इसमें मैंने डाली हैं 2 लाल मिर्चियाँ और कटी हुई 2 ग्रीन चिलीज़ और इनको मैं अच्छे से पकाऊंगी। ये अब अच्छे से जब इस घी में ये पक गई हैं तो मैं ये टेम्परिंग अपने साग में डाल रही हूँ। इससे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए अब इसको अच्छे से मैंने इसमें मिला लिया है और हमारा सरसों का साग तैयार है। अब जब हमारा सरसों का साग तैयार हो गया है तो हम मक्की की रोटी बनाते हैं। मक्की की रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मक्की का आटा, 2 टेबलस्पून पिघला हुआ घी या ऑयल, 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, ये है हरा धनिया, अजवाइन, 2 टेबलस्पून के करीब दूध, हल्का गरम ल्यूकवार्म पानी और हमें चाहिए तेल मक्की की रोटी को तलने के लिए। ये मैंने लिया है एक जिपलॉक बैग। एक बाउल में मैंने मक्की का आटा डाल लिया है। अब उसमें मैंने डाला है कोरिएंडर, कटी हुई हरी मिर्ची, अजवाइन और नमक एज़ पर योर टेस्ट। और साथ में उसमें मैं डालूँगी अपना पिघला हुआ घी या उसकी जगह आपने ऑयल लिया है तो वो ले ले और इसको अच्छे से आटे में मिक्स कर ले। अब थोड़ा थोड़ा दूध लेते हुए मैं इसको आटे में मिक्स करूँगी और इसको अच्छे से गूंद लूँगी। याद रहे कि सारा दूध एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें। अब आपने इसमें पानी डालना है। पानी सारा एक साथ मत डालें, थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालें और इस आटे को अच्छे से गूंद लें। ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया है। ये देखें ये कुछ इस तरह का लगेगा, ना ये ज़्यादा हार्ड है ना ये ज़्यादा सॉफ्ट है। आइए अब हम मक्की की रोटी बनाते हैं। एक पैन में मैंने 1 चम्मच तेल लिया है और इसको अच्छे से फैला लिया है। मक्की की रोटी बनाने के लिए मैंने जिपलॉक बैग लिया है। आप इसकी जगह एक पॉलीथीन का बैग भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने आटे का एक पेड़ा लिया है और इसको मैं अच्छे से हाथों के बीच में दबाते हुए इसको मैं इस तरह से इसका एक गोल पेड़ा बना लूँगी, कुछ इस तरह से। अब मैं इसको इस जिपलॉक बैग के ऊपर रखूँगी और हाथ की हथेली से दबाते हुए इसको फ्लैट करूँगी। ध्यान रहे कि इसमें कोई क्रैक ना आ जाए। ये देखें ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब मैं इसको आराम से उठाते हुए, ये देखें कितने आसानी से निकल गया है। इसको अब मैं अपने तवे पे डाल दूँगी और इसको पकाऊंगी। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर इसको पकाते जाना है और फ्लिप करना है। ये देखें कितना अच्छा ब्यूटीफुल सा एक ब्राउन कलर आ गया है इसके ऊपर। इसी तरह से आपने हल्का हल्का तेल लगाकर जिपलॉक बैग के ऊपर, जैसे मैंने पहले वाला पेड़ा बनाया था उसी तरह से आपने बाकी के पेड़े बनाकर भी मक्की की रोटी तैयार कर लेनी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस आपने ध्यान रखना है कि इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल लगाया हो। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इस पर, एकदम से अच्छे से पक गया है। आपने इसी तरह से इसको गोल्डन ब्राउन कलर लाना है। ये देखें कितना सुंदर है। बस इसी तरह से आपने बाकी सारी मक्की की रोटी भी बना के तैयार कर लेनी है। मक्की की रोटी अगर अच्छे से क्रिस्पी हो तो ही उसको खाने का बड़ा मज़ा आता है। ये देखें ये कुछ इस तरह से बन रही हैं। हल्का हल्का तेल लगाकर इनको पकाते जाएं। दे लुक सो ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल कलर। आइए अब हम इसको सर्व करते हैं। सो गाइस ये देखिए हमारी मक्की की रोटी कितनी अच्छी बनी है। ये बहुत अच्छे से ब्राउन हुई है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। आपने ध्यान रखना है कि इसमें अच्छे से ब्राउन कलर आना चाहिए। इसमें मैंने डाला था कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज़, ये ऑप्शनल होती हैं, मैं डालती हूँ, पर अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, पर इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अभी हमारा सरसों का साग तो बहुत अच्छा बना है। ध्यान रखें सरसों के साग को बहुत ज़्यादा नहीं आपने मिक्सी में पीसना, जो मैंने आपको पहले बताया था। और ये कितना अच्छा लग रहा है, इसमें ग्रीन चिलीज़ हैं, रेड चिलीज़ हैं। ये मैंने ऊपर से बटर डाला है क्योंकि इसमें बटर का बहुत अच्छा, जब बटर मेल्ट होता है तो सरसों के साग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सो आइए हम इसको टेस्ट करते हैं। Awesome. संडे तो हमारा बिल्कुल, क्या कहते हैं उसको,
कामयाब हो गया ये नाश्ता करके। सो गाइज आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाएगी। सो नेक्स्ट टाइम तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू।